Hello बच्चों, let's read the given question. The question says two bodies of different masses 2 kg and 4 kg moving with velocities 2 meter per second and 10 meter per second towards each other due to mutual gravitational attraction. What is the velocity of the center of mass? Option A given है 5 meter per second, option B 6 meter per second, option C 8 meter per second, option D 0. So for this question we need to understand the key concept of velocity of center of mass. So we know कि जो एक्सप्रेशन है जिससे हम वेलोसिटी निकालते हैं सेंटर ऑफ मास की, दैट इज गिवन बाय m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 फॉर टू बॉडी सिस्टम वी विल टेक दिस केस, राइट. अब यहाँ पे एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि जैसे हमें फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें गिवन है कि दोनों बॉडीज़ जो चल रही हैं वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से चल रही हैं, ठीक है ना. इन पे कोई एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एफ एक्सटर्नल इज ज़ीरो. एफ एक्सटर्नल ज़ीरो होने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी ज़ीरो. अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होने के दो मतलब हो सकते हैं ज़ीरो होने के, या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ज़ीरो हो या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो, कांस्टेंट हो. तो अभी भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. अब हमें फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन चेक करना है कि वेदर इट इज़ कमिंग आउट टू बी ज़ीरो और कांस्टेंट, ठीक है. तो अब यहाँ पे जो सिचुएशन गिवन है हम उसको देख लेते हैं. यहाँ पे लेट्स से ये 2 kg का ब्लॉक है, बॉडी है, ये 4 kg की बॉडी है, ठीक है. या फिर इसको 4 kg ले लेते हैं, जस्ट नेगेटिव आता नहीं तो आंसर. 4 kg ले लेते हैं एंड इट इज़ मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड एंड ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से. तो अब यहाँ पे सिचुएशन हमें ये समझनी होगी कि ये जो वेलोसिटी इन दोनों बॉडीज़ ने अचीव की है 10 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड, ये ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से आई है. म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, और ये एक कैसी फोर्स है, दिस इज एन इंटरनल फोर्स. इंटरनल फोर्स यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों बॉडीज जब चलती हुई आएंगी, अगर हम मान लें कि इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं है, बिकॉज हमें पता है सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा हैवियर ऑब्जेक्ट की साइड होता है, तो ये इस तरफ है. तो ये दोनों जब अट्रैक्शन की वजह से दोनों आपस में चलते हुए आएंगे, सो बोथ विल बी मीटिंग एट सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ, ठीक है. तो ये सिचुएशन हमें समझनी होगी कि क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कोई है नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से इन लोगों ने कोई वेलोसिटी अचीव की हो, क्योंकि ये जो 10 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड है, ये ड्यू टू देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बोला गया है टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन, ठीक है, जो कि एक इंटरनल फोर्स है. तो इंटरनल फोर्स में सेंटर ऑफ मास जहाँ पहले था वहीं पे रहेगा बाद में भी, यानी कि इट विल रिमेन एट रेस्ट. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.